हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन में हम करेंगे अपने रिमेनिंग पोर्शन ऑफ प्रोटिस्टा दैट इज डाइनोफ्लेजलेट्स। अगर हम अपने पिछले सेशन की बात करें तो वहाँ हमने किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यूनिट में आपके किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट हो गए हैं। इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इसके 5 सब डिविजन्स हमने पढ़े थे। क्राइसोफाइट्स, पायरोफाइट्स, यहाँ पर है वो डिस्कशन किंगडम प्रोटिस्टा। तो क्राइसोफाइट्स हमने अपने पिछले सेशन में क्लियर कर लिया है, यानी क्राइसोफाइट्स भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक, और इनमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो है डायटम्स एंड डेस्माइड्स। जनरली इनको हमने गोल्डन एल्गा बोला क्योंकि इनके सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से जब उनके ऊपर धूप पड़ती है, जब उनके ऊपर सनलाइट पड़ेगी इस सिलिका की वजह से, तो वो बिल्कुल ऐसे गोल्डन कलर के वहाँ पर शाइन करते हैं। इस यही रीज़न है कि उनको हम गोल्डन एल्गा बोला। तो इसका डिस्कशन हमने कर लिया है क्राइसोफाइट्स। आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है पायरोफाइट्स को लेकर। तो अगर हम सेकेंड बात करें तो वो है पायरोफाइट्स। पायरोफाइट्स में आपके डाइनोफ्लैजलेट्स इसकी कैटेगरी है, यानी कि पायरोफाइट्स जो होते हैं उनके पास डाई मीन्स दो फ्लैजला होगा। डाइनोफ्लैजलेट्स टू फ्लैजलेटेड, दो फ्लैजला है, इसकी वजह से इसका नाम डाइनोफ्लैजलेट्स है। ये कैटेगरी कौन सी है प्रोटिस्टा की? पायरोफाइट्स। अगर हम कहें कि क्या ये भी फोटोसिंथेटिक है, बिल्कुल, ये भी ऑटोट्रॉपिक है, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक, ये भी फोटोसिंथेटिक करते हैं। ठीक है, तो इनमें जो आती है एग्जाम्पल्स वो आती है अंडर कैटेगरी डाइनोफ्लैजलेट्स, यानी डाई मीन्स टू, दो फ्लैजला वाले ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ अगर हम बात करें तो जनरली ये क्या है, मोस्टली ये मेराइन है, ठीक है, एंड फोटोसिंथेटिक। उसके बाद अगर हम ये इनकी हैबिटेट है। अगर हम इनके कलर की बात करें तो कलर ये बहुत सारे कलर में आते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और इवन रेड। ये डिपेंड करता है इनके मेन पिगमेंट के ऊपर जो कि प्रेजेंट है इनके सेल में। तो सेल में इनका जो मेन पिगमेंट है, जैसे मान लीजिए फाइको इरिथ्रिन, ठीक है, मान लीजिए फाइको इरिथ्रिन, अगर ये ज़्यादा है तो इनका कलर कैसा होगा? इनका कलर होगा रेड, है ना, इनका कलर रेड होगा। तो बस ये एग्जाम्पल के लिए कि ये डिपेंड करेगा कि इनके अंदर कौन सा पिगमेंट ज़्यादा है, लेकिन ये वैसे बहुत सारे कलर में आते हैं, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। ये डिपेंड करता है इनके मेन पिगमेंट के ऊपर कि कौन सा पिगमेंट इनके सेल्स में ज़्यादा है। नाउ द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। अब इसका बेटर होगा कि हम इसका एक स्ट्रक्चर बना लें। ये रहा आपके पास पायरोफाइट्स जो कि सेकेंड पोर्शन है। क्राइसो हमने कर लिया है, पायरोफाइट्स। पायरोफाइट्स में अगर हमने देखा तो हमने किस कैटेगरी को लिया? इसमें कौन सी कैटेगरी आती है? डाइनोफ्लैजलेट्स, ठीक है। डाई मीन्स टू फ्लैजला, डाइनो फ्लैजलेट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियर। नाउ अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट इनका कैसा है? मोस्टली मराइन होता है, ज़्यादातर ये क्या होंगे? मेराइन वाटर। मेराइन का मतलब क्या होता है? सॉल्टी वाटर, ठीक है। उसके बाद हमें इसके स्ट्रक्चर पर बात करनी है। स्ट्रक्चर में हमें जो पोर्शन जहाँ जहाँ हमें ध्यान देना है वो इनका फ्लैजला की बात करें तो दो फ्लैजला होंगे, उनका भी डिस्कशन करेंगे। इनके फ्लैजला होंगे टू फ्लैजलेटेड, यानी दो फ्लैजला होते हैं इनके पास, इसीलिए इनको हमने डाई फ्लैजलेटेड बोला। उसके बाद हम इनके बात करेंगे सेल वॉल के ऊपर। सेल वॉल इनका कैसा होगा? ये देखिए, तो इनका फ्लैजला टू। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल में इनके सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स होती हैं। जैसे कि अगर हम इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो मान लीजिए ये एक इनका स्ट्रक्चर है, यहाँ ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये इनका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इनका एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आपको सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स दिखेगी, ठीक है।
अब ऐसी इनकी आपको स्टिफ प्लेट्स दिखेगी सेलुलोज की। यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सेल वॉल में इनके सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स दिखती हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में थ्योरी पेपर में आते हैं तो आप आराम से इसे ड्रॉ कर सकते हैं, फुल में फुल मार्क्स आएंगे। नाउ आप देख पा रहे हैं कि इनके इस अरेंजमेंट की वजह से बीच में ग्रूव हो गए हैं। ग्रूव हम बोलते हैं जैसे कि मान लीजिए आपने अखरोट का शेल अगर हटाया हो, अखरोट के जो ऊपर के हार्ड छिलके होते हैं उनको अगर आपने हटाया हो तो अंदर कुछ गड्ढे गड्ढे जैसे दिखते हैं, उन्हीं को हम ग्रूव बोलते हैं, GROOV। तो ये ग्रूव हो गए हैं। ग्रूव यहाँ जो प्रेजेंट है उनके अंदर क्या होगा कि उनके अंदर फ्लैजला प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले तो हमने सेल वॉल बोला, सेल वॉल में क्या है, सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स है, सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स है ना, स्टिफ प्लेट्स है। अच्छा, अब ये प्लेट्स अरेंज हैं दो ग्रुप्स में। दीज प्लेट्स are arranged in such a way that it forms two groups, are arranged in such a way, इस तरह से arranged है कि that it forms two groups। और ग्रुप्स का मतलब आपको पता चल गया, दो ग्रुप्स। और मेन बात ये है कि ये जो दोनों फ्लैजला हैं ये इसी ग्रूव में प्रेजेंट होते हैं। दीज टू फ्लैजला अब इसी ग्रूव में क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजला इज प्रेजेंट इन दीज ग्रुप्स, फ्लैजला इज प्रेजेंट इन दीज ग्रुप्स। ठीक है, इसी ग्रुप्स में क्या होंगे, फ्लैजला प्रेजेंट होंगे। तो अब फ्लैजला कैसे प्रेजेंट है, आपके पास एक ग्रुप दिख रहा है और ये दूसरा ग्रुप, यहाँ पर फ्लैजला कैसे प्रेजेंट होगा, एक फ्लैजला प्रेजेंट, यहाँ पर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, एक फ्लैजला प्रेजेंट है इस वाले ग्रुप में। ठीक है, इस फ्लैजला को आपने बोला है इस फ्लैजला को आपने बोला लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला, ऐसा सिंगुलर को फ्लैजलम बोलते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला। अच्छा, दूसरा फ्लैजला, उसके लिए मैं आपके लिए कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाई हो पाए। दूसरा जो फ्लैजला है वो इस ग्रुप में है, देखिए ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ से गया, ठीक है, और यहाँ से वापस आके इधर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले फ्लैजला को आपने क्या बोला, ट्रांसवर्स फ्लैजला, जिसका ज्यादातर पोर्शन इस ग्रूव के अंदर ही लिपटा हुआ है। जैसे लट्टू पे आप वो कभी आपने उसकी रस्सी लपेटी है तो उस तरह से ये लिपटा होता है, और ये ट्रांसवर्स फ्लैजला का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स, वन सेकेंड, ट्रांसवर्स फ्लैजला। देखिए, अगर लट्टू के ऊपर जब आप धागे उसके रस्सी लपेटते हैं तो वो क्या करता है, स्पिन करता है ना। तो ये ट्रांसवर्स जो फ्लैजला है ये किस में हेल्प करता है, इट्स मूवमेंट हेल्प इन द स्पिनिंग ऑफ द सेल। ये किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन स्पिनिंग। स्पिनिंग आप जानते होंगे है ना, अपने ही जगह पर इस तरह से रोटेट करना। तो ये क्या है, इट हेल्प्स इन स्पिनिंग ऑफ द सेल, स्पिनिंग ऑफ द सेल, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है ना, सिंगल सेल है, तो इट हेल्प्स इन स्पिनिंग ऑफ द सेल। तो आप कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल किसने हेल्प किया था, तो लॉन्गिट्यूडनल ने हेल्प किया था आगे की तरफ मूव करने में। इट्स मूवमेंट हेल्प्स इन लोकोमोशन, इट्स मूवमेंट हेल्प्स इन लोकोमोशन, लोकोमोशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब एक बात बताएं, कोई भी एक चीज़ है वो इस तरह से, जैसे स्पिनर बॉल थ्रो करते हैं ना, आपने क्रिकेट में देखा होगा, तो वो जो बॉल है, जो स्पिनर होते हैं, वो एक्चुअली ऐसी मूवमेंट उसमें डाल देते हैं
कि बॉल स्पिन करता हुआ यानी कि अपनी जगह पर इस तरह से रोटेट करता हुआ आगे की तरफ मूव करे, है ना। और इस तरह की, और यहाँ पर जो ट्रांसवर्स फ्लैजला है वो तो हेल्प कर रहा है स्पिनिंग में, और जो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला है ये हेल्प कर रहा है उस बॉडी को आगे की तरफ मूव करने में। तो इस तरह से जो स्पिन करती हुई बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी, इसके मूवमेंट को एक स्पेशल नाम देते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज वोलिंग विप्स। वोलिंग विप्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इससे प्लीज आप नहीं भूले, इसे ध्यान रखें, ठीक है। तो वोलिंग विप्स, इस तरह की मूवमेंट को जहां स्पिन करता हुआ सेल आगे की तरफ मूव करेगा, इसको आपने क्या बोला, वोलिंग विप्स। और किसने स्पिनिंग में हेल्प की है, ट्रांसवर्स फ्लैजला। किसने आगे की तरफ मूव करने में, लोकोमोशन में हेल्प किया, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला। कहाँ ये दोनों फ्लैजला प्रेजेंट है, इस ग्रूव के अंदर प्रेजेंट है। फ्लैजला इज प्रेजेंट इन द ग्रूव। ये ग्रूव किसका बना हुआ है, तो सेलुलोज के स्टिफ प्लेट से बना हुआ है, ठीक है। और इसने सेलुलोज के स्टिफ प्लेट से क्या बनाया है, ये सेल वॉल के अंदर ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो आई थिंक ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्लैजला क्लियर हो गया, सेल वॉल क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट इज, इसके अंदर जो तीसरा पॉइंट है वो आपको समझना है इसका पिगमेंट, कि पिगमेंट इसका कैसा होता है, पिगमेंट। तो पिगमेंट की अगर हम बात करें तो पिगमेंट के अंदर इसका क्लोरोफिल ए मेन होगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो ये इसका मेन पिगमेंट होगा। जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए उनका मेन पिगमेंट होता है। इसके अलावा जो पिगमेंट्स हो वो एक अलग बात है, बट क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, ठीक है। नाउ इस पिगमेंट के ऊपर, मेन इनके पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, मेन मीन्स इनके जो इसके अलावा, क्लोरोफिल के अलावा और भी जो पिगमेंट्स हैं वो कितने ज़्यादा कम है, उनके आधार पर डिपेंड करेगा कि एक्चुअली उनका कलर क्या है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजला, इसलिए डायनोफ्लैजलेट्स की कैटेगरी में आ गए। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनल एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। फ्यूरो उसी ग्रूव को हमने बोला है, ठीक है। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजलेट्स, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, जो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट इसको कहती है। लेकिन इसके पहले आप ये देखिए कि ये फ्लैजला का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। उसके बाद एक स्टोरेज आप समझ ले कि इसके अंदर जो स्टोरेज होता है वो क्या है, स्टोरेज क्या है, ठीक है। तो स्टोरेज फूड होती है, इसके अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो है स्टार्च, ठीक है। अच्छा, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इसका क्लोरोफिल ए, स्टोरेज होता है इसका स्टार्च, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस करता है। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल में आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है ना। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल इसका है गॉनियोलेक्स। कौन सा, गॉनियोलेक्स बोलते हैं इसे। इस गॉनियोलेक्स क्या करता है कि जब इसका नंबर बढ़ता है, नंबर इंक्रीज करता है ना। और इसका नंबर कैसे बढ़ेगा, बाइनरी फिशन, यानी कि जब ये रिप्रोड्यूस करता है, बाइनरी फिशन करता है, बाइनरी फिशन, ठीक है। तो इसका नंबर बहुत जल्दी जल्दी ये बढ़ाएगा, बहुत जल्दी इंक्रीज करेगा। और यही गॉनियोलेक्स, चूंकि इसका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है बाइनरी फिशन की वजह से, तो ये कॉज करता है रेड टाइड। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रेड टाइड इज कॉज्ड बाय। तो आप यहाँ कहेंगे गॉनियोलेक्स, गॉनियोलेक्स इज डाइनोफ्लैजलेट, गॉनियोलेक्स इज प्रोटिस्टा। तो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एक दूसरी इसकी फीचर क्या होती है कि कुछ जो आपके हैं इस डाइनोफ्लैजलेट्स में, सम, कुछ ही, तो कुछ क्या करते हैं, सम शोज बायोल्यूमिनेंस। अब बायोल्यूमिनेंस क्या होती है, बायोल्यूमिनेंस, ठीक है। अब बायोल्यूमिनेंस होती है, बायो मतलब लिविंग, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डार्क में लाइट इमिट करें। जैसे आपने जुगनू अगर देखा हो, तो जुगनू क्या करते हैं, लाइट को डार्क में इमिट करते हैं। अब इनके पास आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये लाइट इंट्रैप करके उसको इमिट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो बायोल्यूमिनेंस होते हैं, इनके ये तो प्रॉपर्टी है ना। अब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमने लिखा है सम शोज बायोल्यूमिनेंस, यानी कि कुछ जुगनू की तरह चमकते हैं, तो वो उनका एग्जाम्पल क्या है जो जुगनू की तरह चमकते हैं, ठीक है, वो है नॉक्टिल्यूका। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉक्टिल्यूका। तो नॉक्टिल्यूका के पास बायोल्यूमिनेंस वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है।
ऐसा क्यों है बायोल्यूमिनेंस वाली प्रॉपर्टी? क्योंकि इनके पास एक प्रोटीन होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन है? कौन सा प्रोटीन है? इस प्रोटीन का नाम है ल्यूसीफेरिन। नाम क्या है इसका? ल्यूसीफेरिन। अब इस प्रोटीन की वजह से क्या करते हैं, इस प्रोटीन की फीचर क्या है कि जब लाइट होगी, है ना, तो लाइट में क्या करते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट को इंट्रैप कर लेते हैं। वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये क्या करते हैं, इंट्रैप करके रख लेते हैं। ठीक है, और जब डार्क होता है तो इसी वेवलेंथ को ये क्या करते हैं, इमिट करते हैं। इसी को क्या करेंगे, इमिट करेंगे। ठीक है, तो ये लाइट के प्रेजेंस में वेवलेंथ ऑफ लाइट को इंट्रैप कर लेंगे, और जब डार्कनेस होगा तो उसी डार्कनेस में, अंधेरे में क्या करेंगे, उसी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये इमिट करते हैं, क्योंकि इनके पास ये प्रोटीन होता है ल्यूसीफेरिन, और यही इनको ये काम करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे आपके पास इन्वर्टर होता है ना, जब लाइट रहती है तो आप उसमें क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और जब लाइट नहीं होती तो उसे यूज करते हैं। उसी तरह इसका ये जो प्रोटीन है ना, तो वो क्या करता है, जब लाइट होती है तो लाइट के वेवलेंथ को स्टोर कर लेता है, इंट्रैप कर लेगा, और जब लाइट नहीं होगी डार्क में उसे इमिट करता है। ठीक है, और इसकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं जुगनू की तरह चमकना, यानी कि बायोल्यूमिनेंस। अब इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, कि सारे प्रोटिस्टा ऐसा करेंगे? डायटम्स तो नहीं कर रहा था, डिस्माइड्स तो नहीं कर रहे थे, नॉक्टिल्यूका करता है। तो बायोल्यूमिनेंस वाली प्रॉपर्टी इसकी नॉक्टिल्यूका है। अब एक और एग्जाम्पल आता है आपके पास कि सम ऑफ देम प्रोड्यूसेस, ये सारी कुछ कुछ की प्रॉपर्टीज है ये। सम प्रोड्यूसेस जहरीले सब्सटेंस, टॉक्सिन सब्सटेंस। सम प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स, कुछ जहर प्रोड्यूस करते हैं। अब इस जहर का नाम है, टॉक्सिन का नाम है सेक्सीटॉक्सिन। सेक्सीटॉक्सिन। ठीक है, अब ये जो सेक्सीटॉक्सिन है, इससे रिलेटेड जो एग्जाम में आएगा तो वो टॉक्सिन का नाम पूछेगा तो आप कहेंगे सेक्सीटॉक्सिन। ये क्या करता है, ये फिश को किल करता है, किल्स द फिश। ठीक है, जहां पर ये प्रोड्यूस होगा वहां की मछलियों को ये मार देगा। और ऐसे मतलब फिशेस को अगर कोई ह्यूमन कंज्यूम करे, जैसे मछली बहुत लोग खाते हैं ना, तो ऐसे फिश को अगर आप खाएं, यानी कि ऐसा फिश जिसके अंदर सेक्सीटॉक्सिन नाम का केमिकल आ चुका है बॉडी में, और ऐसे फिश को कोई ह्यूमन कंज्यूम करे, तो ह्यूमन जो इसको कंज्यूम करेगा, ठीक है, उसको पैरालाइसिस होगा। पैरालाइसिस होने के बहुत 90% से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि ह्यूमन कंजम्पशन ऑफ दीज फिशेस कॉजेज पैरालाइसिस। इसीलिए हर जगह की सी फूड को नहीं खाना चाहिए, है ना। पहले आप पता कर ले उसे, बेटर हो कि जब आपको ना पता हो तो ना ही खाएं, है ना, क्योंकि ये जनरली कहाँ हो रहे हैं, मैराइन में। सी फूड के नाम पर आप हो सकता है ऐसे फिश खा ले तो फिर बाद में दिक्कत होगी। ठीक है, तो बेहतर है कि जब नहीं पता है तो हम ना ही कंज्यूम करें। नाउ अब बारी आती है इसको एनसीईआरटी से डिस्कस करने की। एग्जाम्पल जो रेड टाइड कॉज करता है वो है गोनियोलेक्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, और इसीलिए रेड टाइड। तो रेड टाइड के लिए गोनियोलेक्स। टॉक्सिन्स की बात करें, रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर मे इवन किल अदर मेराइन एनिमल्स सच एज फिशेस, और ऐसे फिश को कंज्यूम करने के बाद हमें हो सकता है पैरालाइसिस। इसको हमने करने के बाद हमने पायरोफाइट्स की कैटेगरी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे अपने यूग्लिनोइड्स। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा यूग्लिनोइड्स को लेकर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं, आपको ये क्लासेस पसंद आती हैं, समझ में आता है, तो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं। अगर किसी टॉपिक, ऐसे टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो जो आपके नियर बाई किसी एग्जाम में आ रहे हो, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बिल्कुल बनाया जा सकता है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।